दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, रीट पात्रता परीक्षा हेतु घोषणा हो चुकी है और जल्द ही इसका विज्ञापन आते ही फॉर्म स्टार्ट होंगे और साथ में इसकी परीक्षा जनवरी के अंदर आयोजित होगी। इस परीक्षा के अंदर पात्रता हेतु काफ़ी अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे, क्योंकि पात्रता अर्जित करना बेहद आवश्यक है। बिना पात्रता परीक्षा पास किए वह मुख्य परीक्षा हेतु एलिजिबल नहीं हो पाएगा। अब इस पात्रता को लेकर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में हैं। एक रीट 2021 के अंदर पात्रता आई थी, एक रीट 2022 के अंदर पात्रता आई थी। तो ऐसे अभ्यर्थी काफ़ी है जिन्होंने वो दोनों पात्रताएं हासिल कर रखी थी, तो वे कन्फ्यूज़न में हमें क्या करना चाहिए, किसको वापस देनी है, किसको नहीं देनी, बहुत सारे प्रश्न हैं। और प्रथम वर्ष के अंदर अभ्यर्थी हैं, काफ़ी अभ्यर्थी द्वितीय वर्ष के अंदर है, वह भी उधेड़ बुन में है कि क्या हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे। उन सभी का मैं आप विस्तार से ऑथेंटिक प्रूफ के साथ जवाब आपको दूंगा, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो चीज़ें बताएगी एकदम ऑथेंटिक है। साथियों, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ से सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलती है, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन पे टेस्ट चल रही है, बेहद आवश्यक है आप सभी के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका स्कैन करिएगा, गूगल पे जाके आपको तुरंत ही ज्वाइन हो जाओगे, है ना। तो ज्वाइन करना बेहद आवश्यक है। यहाँ पे टेलीग्राम पे सूचनाएं मिलती है आपको हर एक चीज़ की, और ऐप के ऊपर आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए बात करेंगे कि किन पॉइंट पे बात करने वाले। मैंने कुछ मुख्य प्रश्नों को शामिल किया इसके अंदर, जो लगातार ये अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जा रहे हैं। मैं इन प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ। चलिए, कि पहली तो बात है कि पात्रता किसको देनी है, रीट 2022 मान्य है या नहीं है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी सोच रहे हैं कि पहली बार दी थी मैंने और वापस दे तो रद्द होगी कि नहीं दी, वो भी सारी चीज़ें। प्रथम वर्ष मान्य है कि नहीं है, भाषा चयन किस तरह से करना है अपने को, क्योंकि मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। वापस देने के बाद क्या रद्द होगी पहले वाले जो दे रखी है, तो वो भी पूछ रहे हैं। प्रथम वर्ष 2022, 23, 24, जो 24 में या 25 जो भी है वो मान्य है नहीं है, और न्यूनतम अंक वाला क्या लफड़ा है। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं। हो सकता है कि इसके इतर भी आपके कुछ प्रश्न हो, लेकिन इनको मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। और साथियों, रीट पात्रता हेतु आपकी अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर हमने टेस्ट लॉन्च कर रखी है। लेवल प्रथम के लिए, लेवल द्वितीय की आज या कल में आने वाली है। इसमें कुल 20 टेस्ट रहेंगे। पहले टॉपिक वाइज चलेंगे 12, फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम के 8 है। बहुत ही शानदार उच्च क्वालिटी की सॉल्यूशन के साथ, रैंक रिजल्ट के साथ बनी हुई टेस्ट सीरीज है। जितने भी अभ्यर्थी पहली बार रीट पात्रता दे रहे हैं या फिर सीरियस नहीं ले रहे हैं, वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी जरूर इस टेस्ट को दें। इस टेस्ट रीट पात्रता के संपूर्ण ब्लूप्रिंट के आधार पर बनी हुई है। किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, क्या पैटर्न रहेगा, पांचवा विकल्प के अंदर आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इस टेस्ट से सीखने को मिलेगी। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, गलतियां कम हो जाएगी और आंकलन अच्छा हो जाएगा। तो आप इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का, ये ऑफर जल्द ही समाप्त हो जाएगा, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, रीट पात्रता के न्यूनतम अंक की बात करें तो उसका ये तात्पर्य होता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी हेतु रीट पात्रता हेतु कितने अंक निर्धारित करेगी। निर्धारित करेगा मतलब होता है कि इतने अंक आपको प्राप्त करने होंगे, लाने होंगे, तभी जाके आप है जो क्वालिफाई कर पाएंगे इसको। उससे ऊपर कितने भी लाए, लेकिन न्यूनतम कम से कम इतने अंक आपको प्राप्त करने हैं ताकि आप इसको क्वालिफाई करें। मान लीजिए किसी जैसे जनरल कैटेगरी है, उसके लिए 10 अंक लाने पड़ेंगे। किसी पेपर के अंदर 50 का पेपर है और कहा गया है कि आपको 10 अंक तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाके है जो आप इस पेपर को पास कर पाएंगे। अगर आप 10 नंबर नहीं ला पाएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। बाकी आप 10 से 50 तक कितने भी ला सकते हैं। तो 10 नंबर क्या हो गए, एक न्यूनतम पासिंग मार्क हो गए। क्या हो गए, न्यूनतम पासिंग मार्क हो गए। तो ये बात है। तो इसमें रीट के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए निर्धारित है, मुख्य परीक्षा के लिए भी है। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर अब करने वाला हूँ, है ना। तो जान लीजिएगा ताकि आपको कोई आगे दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो है रीट 2022 जो आपके हुई थी उसका नोटिफिकेशन है। एक चीज़ और मेंशन करूंगा, ये उस समय का है। अब रीट 2024 होने वाली है, जिसको 25 में आयोजित होगी, तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। और न्यूनतम पासिंग मार्क में बदलाव की बात कीजिए, उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। पहले जो आपकी बीजेपी के अंदर जो रीट थी उसके अंदर 60% सबके लिए अनिवार्य कर रखा था ना, 60% अनिवार्य कर रखा था। लेकिन फिर कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने वापस रिलैक्सेशन दे दिया सब में है जो कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST OBC 5% दे दिया रिलैक्सेशन, तो वो बीजेपी में नहीं था। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये रीट 2022 के अंदर जैसे था, ये था कि नॉन TSP और TSP। अब काफ़ी लोग नॉन TSP और TSP में कन्फ्यूजन होंगे। देखो,
टीएसपी क्षेत्र जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर उधर साइड का जो इलाका है, कुछ आपका सिरोही का हिस्सा है, तो वो क्या है, बांसवाड़ा साइड का इलाका अलग से टीएसपी है, उनको अलग से रिजर्वेशन है, उनकी अलग से सीटें आती है। नॉन टीएसपी जो बाकी वाले जिले हैं नॉन टीएसपी के होते हैं, और ये नॉन टीएसपी वाले कभी भी टीएसपी फॉर्म नहीं भर सकते, इनका अलग से है। जैसे जनरल ओबीसी कैसे है, जनरल ओबीसी है, वैसे ही जनरल वाला ओबीसी भी नहीं जा सकता, ओबीसी और जनरल में आ सकता, वही सीन है। तो नॉन टीएसपी बाकी सारे जिले हैं और टीएसपी क्षेत्र उधर वाला है, बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड वाला, तो उनके लिए अलग से सीटें बनती है, तो उनके अलग से रिजर्वेशन भी उनका अलग से ही है। तो वो सीन बना हुआ है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो नॉन टीएसपी में देखिए सामान्य जनरल जो भी होता है वो नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों में 60% पहले से था, अब भी है। हालांकि अब नोटिफिकेशन आने वाला है, और जहाँ तक मुझे लगता है अगर न्यूनतम पासिंग मार्क में बदलाव किया गया तो यही है कि वापिस से इसको 60% अनिवार्य कर दिया जाएगा कैटेगरी के लिए। रिलैक्सेशन बाकी कैटेगरी रहेगा, लेकिन जो ये जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एसटी को लिए क्या है 55% नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 36% है। वही ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी सबके लिए कितना है 55% ही अनिवार्य कर रखा है। ठीक है, 150 जो नंबर होते हैं उसमें से आप निकाल लेना कितने परसेंटेज बनते हैं, तो 55% कर रखा था अनिवार्य। और बाकी विधवाएं, परित्यक्ताएं, भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 50%, दिव्यांग के लिए 40%, और शहरी जनजाति जो महाराष्ट्र साइड का शहरी क्षेत्र है उसके लिए 36%। और वही मेंस के अंदर भी वही चीज़ दे रखी कि आपको मेंस फॉर्म भर रहे हैं तो सरकार की रीट पात्रता के अंदर जो आपकी न्यूनतम पासिंग मार्क है वो इतने क्लियर होने चाहिए, यानी कि ये सेम टू सेम एज इट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो आपने सुना होगा न्यूनतम पासिंग मार्क में बदलाव आने वाला, तो वो जहाँ तक मेरा मानना है, अनुमान है, सूचना है, वो यही है कि साथियों पिछली जो रीट थी बीजेपी की टाइम हुई थी उसमें 60% अनिवार्य था सबके लिए, वापस बदला गया है इसको, और अब भी अगर किया गया तो यही हो सकता है 60%। अगर इसमें 60% नहीं करते तो बाकी आपके ये मान के चलिए यही है ना। नॉन टीएसपी टीएसपी जनरल 60%, एसटी के लिए नॉन टीएसपी में 55, टीएसपी में 36, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एमबीसी जो भी है उसके लिए दोनों में टीएसपी नॉन टीएसपी 55% ही अनिवार्य है। बाकी आप देख लीजिए, मैंने बता रखा है। तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क है, इतने परसेंटेज आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपकी रीट पात्रता क्वालिफाई कर पाओगे। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए इक्वल है। उसकी नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष के जो अभ्यर्थी है और इस उधेड़बुन में है, क्या हम इस पात्रता हेतु एलिजिबल है या नहीं है। साथियों मैंने एक आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। नोटिफिकेशन किसका है पता है ना, नोटिफिकेशन है रीट 2022 का। किसका है, रीट 2022। और ये रीट 2022 की नहीं बात कर रहा हूँ, ये 2021 के अंदर जो रीट हुई थी, 17 के अंदर जो 16 वाली, और सब में ये जो आपके यही नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरेंस था। अब इसके अंदर चीज़ देखना, आप विशेष रूप से पढ़ना, इसके अंदर आपको क्या दिया गया है कि प्रथम वर्ष हेतु अभ्यर्थी जो द्वितीय वर्ष के अंदर थे मान्य है नहीं। पहले इसको पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद में आगे बात आपको समझाऊंगा। इन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर कि जो व्यक्ति एनसीटी आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है। अध्ययनरत का मतलब क्या होता है, जो अभी अपीयर में है। ठीक है, जो अपीयर में होता है, जो अभी चल रहा है, कर रहा है, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, लेकिन यहाँ पे किसी भी वर्ष का यहाँ पे उल्लेख नहीं है, प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का उल्लेख नहीं है। केवल यह कहा गया कि कोर्स के अंदर अध्ययनरत है। एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 की सबपठित अधिसूचना 2011 समय समय पर जारी वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो वे रीट 2022 में बैठने के लिए पात्र है। किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यता राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक इससे पूर्व समस्त शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता एवं रीट 22 न्यूनतम प्राप्त सहित उत्तीर्ण कर लिया हो। अब ये चीज समझना, मैं समझा रहा हूं आपको। इन्होंने ये कहा है कि ऐसा अभ्यर्थी जो एनसीटी या आरसीआई द्वारा जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स चल रहे हैं उसमें अध्ययन होना चाहिए, उसमें अपीयर होना चाहिए। कोई प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का उल्लेख नहीं है। पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये है कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष वाले जो अभी अपीयर में है दोनों फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वे भर्ती तो तब पात्र होंगे जब राज्य सरकार इस भर्ती की मुख्य भर्ती जो मैं बता रहा हूँ आपको मुख्य परीक्षा होगी, उसके बारे में बात समझ लेना कि जब वो जारी होगी उसके ऑनलाइन आवेदन जो अंतिम तिथि होगी तक
आपको अपना एसटीसी बीएड जो भी आप जिसमें भी है वो समस्त आपको उत्तीर्ण करना आवश्यक है, नहीं तो फिर आपकी जो आप भर्ती है तो होगी नहीं हो पाओगे, लेकिन आपकी रीट पात्रता है जो ये क्लियर हो जाएगी। तो ये इन्होंने इस बारे में कहा गया है। मैं समझता हूं अब आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि विज्ञप्ति के निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में जो अपीयर है वो मान्य है, लेकिन जब भर्ती हेतु पात्र तब होंगे जब फॉर्म भरे जाएंगे, उसके आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी सारी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए, तब जाके आप मुख्य भर्ती हेतु एलिजिबल हो पाओगे। अब काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी प्रथम वर्ष में हैं, द्वितीय वर्ष में हैं, तो उनको यही कहूँगा मैं कि आप लोग फॉर्म जरूर भरें, इस पात्रता को दें और पात्रता को क्लियर करें। क्लियर करने का मतलब ये है कि ऐसा स्थिति बन जाए कि आप जब आपकी एसटीसी बीएड कंप्लीट हो और फॉर्म भर रहे हो और आपकी जब फॉर्म की अंतिम तिथि आए तब उससे पहले पहले आप जो है इसको आपकी जो एसटीसी बीएड कंप्लीट कर लो, तो हो सकता है आप मुख्य पात्र परीक्षा में भी आप पात्र हो पाओगे और आपको उसमें भी मौका मिल जाए। तो मेरा यही कहना है आपको, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी आप रीट पात्रता है तो तैयारी करिए और इसको दीजिए। उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज भी लगा रखी है आपके टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे, आप डाउनलोड करके उसको ज्वाइन करना, समझ में आ जाएगा पैटर्न कैसा है, पेपर कैसा आ सकता है, ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा, सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आएगी और आपका एक आकलन भी अच्छे से हो जाएगा। तो आप जरूर मेरी सलाह मानना, पहली बात कि आप रीट पात्रता का आवेदन जरूर करना, दूसरी बात कि टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज जरूर सोल्व करना रीट प्री की, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ एक हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको समझाना ये चाहूँगा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इससे पूरे पहले जैसे रीट 2022 हुई थी, रीट 2022 जो हुई थी उसके अंदर उन्होंने क्या किया, फॉर्म भरा था, क्या भरा था, फॉर्म भरा था, इन्होंने फॉर्म भरा था। तब ये क्या थे, कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो या तो प्रथम वर्ष में थे, ठीक, या तो क्या सेकेंड ईयर में थे, ठीक है, चाहे वो बीएड हो या बीएसटीसी हो, जिसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसके अंदर थे। और उन्होंने क्या कर दिया कि इस रीट को है जो क्लियर कर दिया, रीट को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो अब ये बात सामने आ रही है, तो अगर रीट क्लियर थी तो अब उनका पात्रता जो है क्लियर है या नहीं है, या उनको वापस देनी पड़ेगी, तो ये अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में है। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, रीट 22 के नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग आपकी पात्रता तो मान्य हो गई उस टाइम, लेकिन आप मुख्य भर्ती है तो एलिजिबल उस टाइम नहीं हो पाओगे, लेकिन अब हो पाओगे। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप की जो रीट है उस टाइम की दी हुई, जिस भी साल के अंदर आप अध्ययनरत थे वो आपकी मान्य है, एलिजिबल हैं आप मुख्य परीक्षा हेतु, आप वापस इस रीट को देना चाहे तो दे सकते हैं। इसका मैं कारण बताता हूँ, एक तो अनुभव प्राप्त होगा पेपर देने का, दूसरा आपको अच्छे से आकलन भी होगा परीक्षा में बैठने का। गलतियाँ जो आप करते हैं वो गलतियाँ आपको पता चल जाएगी, तो आप गलतियों निराकरण करते हुए मुख्य परीक्षा में गलतियाँ नहीं दोहराए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि 500-1000 रुपये के सोचे बिना आप लोग है जो इस फॉर्म को वापस भरना और कोशिश करना वापस से क्लियर करें। अब एक और चीज़ निकल के आती है इसके दौरान ही, वो प्रथम वर्ष में थे, सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने अपेयर में रीट 22 दी थी, तो उनकी मान्य तो मान्य हो गई, वो तो मैंने कह दिया कि नोटिफिकेशन कह रहा है कि मान्य है। दूसरी बात है कि कई अभ्यर्थी इस कन्फ्यूजन में है कि अगर उन्होंने रीट 22 दी थी, उन्होंने उत्तीर्ण भी कर ली, क्लियर भी कर ली, तो अब अगर वो वापस देते हैं, इस 24 वाले का फॉर्म भरते हैं और 25 में एग्जाम तो होगा, और उसको भी उत्तीर्ण करते हैं, क्या करते हैं, उसको भी उत्तीर्ण कर लेते हैं। अगर उसको उत्तीर्ण करते हैं तो क्या होगा, क्या ये रद्द हो जाएगी जो उन्होंने रीट 2022 के अंदर की थी, रद्द होगी? ऐसे भी प्रश्न मेरे को मिले हैं, बिल्कुल नहीं रद्द होगी, आपकी दोनों मान्य होगी। आपको जो उचित लगे उसका निर्णय लीजिए। तो आप दोनों उत्तीर्ण होगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी ये भी पात्र है और ये भी पात्र रहेगी। अब दूसरा प्रश्न ये भी निकल के आता है, अगर ये पात्रता तो इनकी क्लियर थी, अब ये रीट 2024 वाले देते हैं और बाई चांस ऐसा होता है कि ये तो क्लियर थी इनकी, ठीक है, पास थे, लेकिन ये पास नहीं थे, ये इसमें इनको फेल हो गए, तो क्या ऐसी स्थिति में इनकी रद्द हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। चाहे आप रीट 2024 के अंदर फेल हो जाओ, पास हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी योग्यता अगर क्लियर है तो ये मान्य है, आपको दिक्कत किसी की बात की नहीं होनी चाहिए और आपका पात्र है, आपकी किसी भी तरीके से ये रद्द नहीं होगी। तो ये चीज़ आप क्लियर समझ के चल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वाले अभ्यर्थी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस तैयारी करिए और काफ़ी समय बचा है, 3 महीने खूब होते हैं, कोई गाइड अच्छी ढंग के लेके आ जाइए, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर मत पड़ना। अभी कोर्स लेने की किसी की भी संस्थान से ऑफलाइन ऑनलाइन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए बता रहा हूँ कि जो 3 माह बच रहे हैं, इस 3 माह में आपको इन कोर्स के चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई ढंग की गाइड लेके आ जाइए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, कोई ढंग की गाइड लाइए, चाहे लक्ष्य लाइए, ठीक है, लक्ष्य लाओ, चाहे आप लोग सिखवाल लाओ, भले कौन सी लाओ, सिखवाल लाओ, चाहे लक्ष्य लाओ, आप जो को लानी है वो लेके आओ। आप लेके आओ, इसको 2-3 महीने ढंग से पढ़ लो,
और मैंने आपको ये कह रखा है कि आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज दे लो, आपका काम हो जाएगा, आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप अभी 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर, तो आप अभी जाके रीट प्री की ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप करिए, आपकी रीट क्लियर हो जाए। किसको देनी है कि मतलब से ये कि भाई जिनकी रीट मैं बता रहा हूँ, साफ सुनना, रीट 2021 जो थी, अगर वो क्लियर हैं और अब उनको वापस देनी है कि नहीं देनी है, बिल्कुल उनको वापस देनी है। वो अभ्यर्थी ये रीट 2024 वाला आवेदन करे और 25 में उसको क्लियर करे, नहीं कर पाए तो फिर आप मुख्य परीक्षा तो एलिजिबल नहीं है, तो रीट 2021 अब मान्य नहीं है मेरे साथियों, ठीक है। पहली बात तो क्लियर है, आप समझ जाइए इस चीज़ को। अब ऐसे अभ्यर्थी जो रीट 2022 उन्होंने दी थी, किसको दिया था, रीट 2022 दी थी, ठीक है, तो वो मान्य है, बिल्कुल मैंने कह दिया है। रीट 2022 अब मान्य है, एलिजिबल है, क्योंकि इसकी वैधता कितनी है, लाइफ टाइम है। कितनी है, लाइफ टाइम। अब ये उसमें लिख रखा है साफ साफ कि प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से ये लाइफ टाइम है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो ये मान्य है, इसको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं, ये मान्य है। चाहे वो प्रथम वर्ष में था, चाहे द्वितीय वर्ष में था, चाहे पास आउट था, कैसी भी स्थिति थी, उसने क्लियर कर लिया है तो वो पात्र है, उसके एलिजिबल है। अब क्या इनको वापस अब देनी है, ये प्रश्न बन रहा है कि रीट 2022 जिनकी क्लियर थी, लाइफ टाइम है, तो उनको वापस देनी है, तो बिल्कुल भी वापस देने की आपको कोई बाध्यता नहीं है, ना तो कोई रूल्स है, ना रेगुलेशंस है, ना विज्ञप्ति में कोई नियम है कि आपको वापस देनी ही पड़ेगी तब जाके मुख्य परीक्षा के तो एलिजिबल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, सब विवेक से, अपनी इच्छा से पेपर को समझने हेतु, खुद की गलतियों का निराकरण करने हेतु, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी टेस्ट दे लो, ऑफलाइन दे लो, ऑनलाइन दे दो, लेकिन अब अपन एक एग्जाम देते हैं ना, उसका जो प्रेशर होता है उसको किस तरह से टैकल करना है, वो सारी चीज़ें एग्जाम में ही समझ में आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, सलाह है मेरी कि आप वापस दे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये रद्द तो हो नहीं रही है, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, ये रद्द आपकी होगी नहीं, ठीक है, ये आपकी रद्द होगी नहीं, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर ये क्लियर होती है तब भी अच्छी बात है, क्लियर हो तब भी अच्छी बात है, अगर फेल हो जाओ इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये पड़ा है ऑप्शन, तो डरने वाली बात भी नहीं है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि रीट 2022 मान्य है, लाइफ टाइम है, इनको वापस देने की जरूरत नहीं है। आप देना चाहो तो दो, मत देना चाहो तो मत दो, आपको कोई बाध्यता नहीं है। अब वापस दोबारा इस चक्कर में मत पड़ना, इस मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने सारे नियम रेगुलेशन पढ़े हैं, उसके बाद बता रहा हूँ आपको, मैं कभी हवा में बात करके नहीं चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम में आप आराम से इसको दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ साथियों, वो करने वाला हूँ भाषा चयन को लेकर। किसको लेकर, भाषा चयन। क्यों रीट पात्रता परीक्षा के साथ अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है या फिर मुख्य परीक्षा हेतु तैयारी कर रहा है, उनके लिए हमने पिछली बार भी टेस्ट लॉन्च की थी 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, और उसमें हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट हुए थे एग्जाम के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज से, और काफ़ी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, 1400 प्लस अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। अब की बार टेस्ट सीरीज लॉन्च की और शानदार तरीके से लॉन्च की है, पूरा पैटर्न, पूरा ब्लूप्रिंट, प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्न हुबहू अटेम्प्ट हो गया आपके एग्जाम के अंदर। आपको ये टेस्ट सीरीज आपके लिए सफलता में रामबाण साबित होने वाली है। अभी इनके ऊपर क्या है, 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है, तो आप आज ही जाके ज्वाइन कर लीजिए टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। साथ में आपको 3 बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, राजस्थानी भाषा साहित्य, करंट अफेयर्स, फ्लैक्सिब योजनाएं, ये आपको 3 बुकलेट इस टेस्ट सीरीज के अंदर फ्री मिलने वाली है। राजस्थानी भाषा के मुख्य परीक्षा में पिछली बार ऐसे प्रश्न आए थे, बच्चे पीछे रह गए, तो हम इस तरह से एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं जो आपको समझ में आएगी, अच्छे से आपको प्रश्न कवर करेगी। तो बुक बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट सीरीज के अंदर देंगे, बाकी किसी को नहीं मिलनी, इस टेस्ट सीरीज वालों को मिलेगी। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है तुरंत जाके टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा, राजस्थान जीके कॉम्बो और लेवल प्रथम मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज आप अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करेंगे अपन भाषा चयन को लेकर। भाषा चयन बहुत आवश्यक है, आपको समझना चाहिए किस तरह से आपको भाषा चयन करना है। जैसे ये प्रथम स्तर की बात कर रहा है, ये द्वितीय स्तर की बात कर रहा है। देखिए भाषा चयन में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पहले क्या सिस्टम था कि रीट के आधार पर ही भर्ती होती थी, तब क्या था कि लेवल सेकेंड में कोई अभ्यर्थी विषय का अध्यापक बनना चाहता है तो उसको आपके पात्रता के अंदर जो विषय होनी चाहिए लैंग्वेज के रूप में, तभी जैसे हिंदी हो गया या फिर आपके हो गई अंग्रेजी हो गई, तो उसको वो भाषा तो चाहिए पात्रता के अंदर। अब भी वही सीन है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे है। पहली बात लेवल प्रथम की बात कर रहा हूँ। पहला तो आपका क्या है, बाल विकास साइकोलॉजी, इसमें भी साइकोलॉजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम है। और मनोविज्ञान के लिए हम है जो टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे स्पेशल मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मनोविज्ञान पूरी हेल्प करेगी, वो आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरी बात आएगी कि भाषा एक प्रथम, भाषा प्रथम। अब भाषा प्रथम में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज आपके लिए मेंशन कर रखी होती कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि शिक्षण का माध्यम,
माध्यम का मतलब है कि आप जो टीचर बन रहे हैं किस माध्यम के बन रहे हैं, हिंदी या अंग्रेजी, किस माध्यम के बन रहे हैं। आप जब पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो आप किस भाषा में पढ़ाएंगे, ये कहना चाह रहा है। आप जिस भी भाषा में टीचर बन रहे हो, जिस भी भाषा में पढ़ाओगे आप बच्चों को, और पेपर का आप स्तर चाहते हो किस भाषा का हो, तो वो आपको भाषा सेलेक्ट करनी। तो विशेष ध्यान रखिए, इसमें कई अभ्यर्थी अंग्रेजी सेलेक्ट कर लेंगे, तो अंग्रेजी मत करना, हिंदी ही करना। किसको करना, हिंदी, प्रथम भाषा हिंदी रखना। चाहे आप लेवल द्वितीय से, लेवल द्वितीय में भी सेम चीज लिखिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि शिक्षण का माध्यम, किस माध्यम भाषा का है वो आपको लिखनी है। तो आप विशेष ध्यान रखना, आपको हिंदी ही करनी है। क्या करनी है, हिंदी, हिंदी ही करनी है, हिंदी। नहीं तो आप अंग्रेजी कर दोगे, कोई और भाषा करोगे तो पेपर भी वही आएगा। और दूसरी बात तो ये है कि आपके फिर आप ये समझा जाएगा आप उस भाषा के माध्यम के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो वो ध्यान रखना, आप लोग हिंदी हिंदी सेलेक्ट करें। अब भाषा द्वितीय की बात करें दोनों के अंदर, तो आप भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी तो अब ले नहीं सकते, हिंदी आपने ले ली है। ध्यान रखना, एक भाषा दोनों जगह नहीं चलती है, एक भाषा आप एक खंड में ही ले सकते हैं। तो हिंदी आपने पहले ले ली, अब हिंदी दोबारा नहीं ले सकते, हिंदी कैंसिल हो गई। अब कौन सी बची वो देखना है। तो लेवल प्रथम वालों के लिए ये बाध्यता नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी, कोई भी कर सकते हो। हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, कोई भी करो। तो आपको जो अच्छा लगे वो हिंदी, अंग्रेजी जो भी लगे वो आप दूसरी भाषा सेलेक्ट कर लेना, आपको कोई बाध्यता नहीं है। लेवल 2 वाले ध्यान रखना थोड़ा सा, कि आपने हिंदी तो ले ली है, अब हिंदी के शिक्षक है तो, लेकिन अगर आप अंग्रेजी के शिक्षक बन रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट के शिक्षक बनने जा रहे हैं, विषय आपके पास है, तो ध्यान रखना विशेष रूप से सेकेंड लैंग्वेज में आप है जो उस भाषा का ही चयन करें जो आपके पास डिग्री में है। चाहे आप उर्दू है, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इंग्लिश, तो सेकंड लैंग्वेज में आप उसको ले लीजिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए मुख्य परीक्षा। तो हालांकि मुख्य परीक्षा में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है। कोई मुख्य परीक्षा के विज्ञप्ति देखोगे, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, लेकिन उसको भी मैंने अध्ययन किया, उसमें लिखा हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको भाषा का शिक्षक बनने हेतु रीट पात्रता में आपके सेकेंड लैंग्वेज या प्रथम लैंग्वेज के रूप में आपकी वो भाषा होनी चाहिए, ये उल्लेख नहीं है। उसमें ये उल्लेख है कि अगर आपको भाषा का शिक्षक बनना है तो आपकी ग्रेजुएशन में वो भाषा होनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी का शिक्षक बनना है तो आपके ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होनी चाहिए। तो वो चीज़ है, पात्रता के लिए उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस, निर्देश उल्लेखित नहीं है मुख्य परीक्षा की विज्ञप्ति में, तो वो होगा भी नहीं। फिर इसमें तो क्या है, गणित आ जाएगी फोर्थ पोर्शन में, और इसमें फक्त आ जाएगा आपका पर्यावरण अध्ययन। और इनके क्या आएगा, ये गणित होती नहीं है, उनका होता है चौथा जो पार्ट होता है, 3 तो ये हो गया, चौथा होता है इनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जो विज्ञान गणित के हैं तो उनके लिए 60 प्रश्न आएंगे विज्ञान गणित के पूरे, उनको विज्ञान गणित के सॉल्व करने, अदर में मत डाल देना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। सामाजिक विज्ञान अध्ययन एसएसटी वालों को सामाजिक अध्ययन का ही पोर्शन सॉल्व करना है। बाकी ऐसे कोई अन्य विषय हेतु शिक्षक बन रहे हैं, उनको एसएसटी वर्ष वगैरह या गणित विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, तो आप इन दोनों में से कोई एक आप जो सॉल्व कर लेना। हालांकि जो होते हैं आपके हिंदी वाले हो गए, कोई अलग सब्जेक्ट वाले हो, एसएसटी ही सॉल्व करते हैं, तो एसएसटी सॉल्व आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाषा चयन थोड़ा सा ये रहेगा। अब समझ में आपको आ गया होगा मैंने क्या चीज़ें बताई है, तो इनको थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें। कई बार अभ्यर्थी नए होते हैं, वो ध्यान देते हैं, तो नए अभ्यर्थी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपकी भाषा चयन ऐसे होगा और आपको इस तरह से करना, आपको कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और इस टेस्ट सीरीज को टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। आपको 3 बुकलेट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं समझता हूँ इसके अलावा आपका प्रश्न कोई और है तो मैं देखूंगा, आगे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ से आपको ऑथेंटिक सही जानकारी रीट और अध्यापक भर्ती के बारे में मिलती रहेगी। और बाकी दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया था कि जुलाई के अंदर पेपर नहीं होगा, वीडियो नहीं देखा देख लेना आप लोग जाके, जुलाई में पेपर नहीं हो रहा है। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि कैलेंडर जो आएगा कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसमें रीट मुख्य परीक्षा का शामिल नहीं करेंगे, वो देख लेना आप लोग, नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर गुरुजी द्वारा जो चीज़ें बताई जाएगी ऑथेंटिक होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना, टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप टेस्ट जरूर ज्वाइन करना। ऑफर चल रहा है, फिर ऑफर भी समाप्त हो जाएगा, इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आप जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें, आगे बढ़ाएं इस चैनल को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। और आप लोग जुड़े, काफ़ी लंबे समय से हम चल रहे हैं, आगे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ आपका पूरा गाइडेंस हम करेंगे। और जो भी कोई हेल्प चाहिए हमसे, कोई भी समस्या हो तो आप हमें निसंकोच आप टीचर गुरुजी टेलीग्राम चैनल जो उसके अंदर आप चैट के अंदर लिख सकते हैं अपनी समस्या, हम आपका समाधान अवश्य करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।